स्टार्ट। गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। अच्छा, आप में से कोई बच्चा कभी बाजार या किराने की दुकान पे गया है? वेरी गुड, सभी गए हैं। क्या लेके आए आप वहां से? दूध, दही, चप्पल, जर्सी, कुरकुरे, चिप्स। वेरी गुड, सभी गए हैं। बड़ा अच्छा है। अच्छा, आप जब वहां से सामान लेके आए तो आप वहां पे पैसे दे के आए होंगे। हाँ। अच्छा, जब दुकानदार ने आपसे पैसे लिए, जो भी सामान आप वहां से लेके, क्या दुकानदार ने भी पीछे उतने ही पैसे दिए थे? नहीं, दुकानदार वहां पे अलग पैसे दे के आता है। अलग का मतलब होता है थोड़े पैसे दे के आता है और वो सामान आगे बेचता है, हमें थोड़े ज्यादा पैसे में देता है। उससे क्या होता है, दुकानदार का लाभ होता है, जिस लाभ से वो अपने घर का खर्चा निकालता है। कई बार क्या होता है, दुकानदार जो सामान लेके आता है उसका सामान वो बिकता नहीं, फिर वो उसको निकालने के लिए कम रेट में भी दे देता है। अब जब वो सामान ज्यादा पैसे में लेके आया था और हमें कम पैसे में दे रहा है, तो ये दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो उसकी हानि हो जाती है। क्यों हानि हो जाती है? क्योंकि उसने जितने पैसे का सामान खरीदा था बेचा उससे कम का है। कम का बेचेगा तो फिर हानि होगी। चलो हम आपको एक अच्छे से उदाहरण से समझाते हैं बात। जैसे हम किसी रेडी से संतरे लेके आते हैं और वो रेडी वाला क्या करता है, मंडी से संतरे ना, जहां बहुत ढेर सारे संतरे होते हैं, उन ढेर सारे संतरों में से एक साथ 50 किलो 100 किलो संतरे खरीद लेता है। उसको वो इकट्ठे खरीदने में ना सस्ते पड़ते हैं। मान लो उसने वहां 50 रुपए किलो के हिसाब से संतरे खरीदे, और जब हम उससे संतरे लेने जाते हैं तो हमें 70 रुपए किलो देता है। कितने में खरीदे थे उसने? 50 रुपए किलो के रेट में। और बेच कितने में रहा? 70 रुपए किलो के रेट में। तो इन दोनों के बीच में जो गैप आ गया 50 और 70 का, कितना आ गया? 50 और 70 के बीच में कितना गैप आ गया बच्चों? हाँ, 70 माइनस 50 यानी कि 20। 20 रुपए ये बीच वाला उसका लाभ हो गया। अब पता लगे लाभ क्या होता है। हाँ, अब इसके विपरीत एक उदाहरण और लेते हैं। उस दुकानदार ने, मान लो महंगाई का दौर था, आज संतरों का रेट बहुत ज्यादा चढ़ा हुआ है, 70 रुपए किलो खरीद लिए और वो आज ही उसके आगे नहीं बिके। हम उनसे लेने जाते हैं कल या परसों, दूसरे तीसरे दिन तो संतरे खराब होना शुरू हो जाते हैं। जब वो खराब होना शुरू हो जाते हैं तो दुकानदार को टेंशन हो जाती है। वो सोच में पड़ जाता है कि मेरा पैसा इतना लग गया और आगे बिका है नहीं, तो वो सोचता है जितने में भी बिकता है उसको बेच दे। वो 70 में खरीद के वो सोचता है कि अगर 50 में बेच दूं कुछ तो पैसा मेरा आएगा। तो उसके लिए वो क्या करता है, 70 रुपए वाले संतरे 50 में बेच देता है जो हम लेके आते हैं। अब उसने 70 के खरीदे थे, 50 के बेचे। अब क्या होगा, उल्टा हो गया। पैसे ज्यादा दे के आया और बेचा कम में, बीच में गैप आ गया। मतलब उसके जेब से कितने रुपए किलो के हिसाब से चले गए? 70 माइनस 50 कितने हो गए? 70 माइनस 50 20। 20 रुपए उसकी जेब से चले गए, जो उसकी हानि कहलाती है। ये होता है हानि। अब एक और उदाहरण देते हैं अच्छा सा, जो आप अपनी रूटीन लाइफ में डेली जिंदगी में करते हो। हम मान लो एक सोफा सेट लेके आते हैं अपने घर पे। हमने वो सोफा सेट खरीदा 7,000 का। कितने का खरीदा? 7,000 का। और दुकानदार ने उसे पीछे बनवाने पे खर्चा लगाया था जो वो 5,000 का। कितने का लगाया था? 5 का। 5,000 रुपए दुकानदार का खर्चा आया था, 7,000 रुपए का दुकानदार आगे बेच रहा है। तो 5 और 7 में डिफरेंस कितना आ गया? 2,000 रुपए जो बन गए उसके, वो लाभ हो गया। और ले लेते हैं एक दो। कुर्सी। कुर्सी तो
अपने स्कूल में भी देखी होगी आपने, घर में भी देखी है, वो भी हम दुकान से खरीद के लेके आते हैं। मान लो एक कुर्सी हम 600 रुपए की खरीदते हैं, 600 रुपए की कुर्सी खरीदते हैं तो दुकानदार से लेके आते हैं, जो उसमें दुकानदार को क्या रेट पड़ी होगी वो कुर्सियां। हम दुकान पे जाते देखते कुर्सियों का ढेर लगा होता है, वो कुर्सियां ढेर में लेके आता है, सैकड़ों कुर्सियां लेके आता है, 500 600 1000 भी ले आता है कई दफा, उसमें उसको सस्ती पड़ जाती है। तो मानते हैं कि उस दुकानदार को 400 रुपए में एक कुर्सी पड़ी है और हमने खरीदी उस कुर्सी को 600 रुपए में, तो 400 की कुर्सी लाके वो 600 में बेच रहा है, 200 रुपए उसका वहां पे प्रॉफिट यानी कि लाभ। लाभ पता लग गया अब क्या है। अब हम हानि करते हैं इसी में। दुकानदार बहुत सारी कुर्सियां ले आया, वो 400 के रेट में ही लेके आया, लेकिन उसकी दुकान का पता अभी तक किसी को नहीं था, तो उसकी दुकान तक ग्राहक ही नहीं पहुंच पाया। तो उसने क्या किया, भाई मेरा तो पैसा खराब हो जाएगा। दुकानदार ने क्या सोचा कि मेरा पैसा खराब हो जाएगा। उसने क्या किया, दुकान के बाहर एक बोर्ड लगा दिया, सेल, कुर्सी 300 रुपए। कुर्सी कितने की, 300 रुपए। लेके कितने की आया था वो, 400 की। 400 की लेके आया था, 300 की बेच दी। तो वो जो 400 की लाके 300 की बेच रहा है, तो वहां पे उसका नुकसान हो रहा है ना, कितना, 100 रुपए। जो बीच का 400 300 का गैप आ गया, ये 100 रुपए, ये उसका हानि है। क्या है, हानि यानी कि नुकसान। लाभ हानि का पता चला। और आपको देते हैं एक सवाल, आप करके दिखाना, बिल्कुल आसान सा सवाल होगा। माना मोहन ने एक मेज 600 रुपए में खरीदी। कितने रुपए में खरीदी, 600 रुपए में, और वो उसको आगे 800 रुपए में बेचता है। एक बार सवाल